मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूँ। तो हम जो पढ़ रहे थे वो था अपना रीड सेकेंड लेवल मैथ्स, और उसमें भी अपनी चल रही थी पहली यूनिट, और पहली यूनिट का एक पार्ट हमने कर लिया था जिसका नाम था घातांक। ये टॉपिक हमने कर लिया था पिछले वाली वीडियो में। अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको घातांक वीडियो का जो वीडियो है उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट का दूसरा भाग जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिभाषा से कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बिल्कुल बेस से चलेंगे तो स्टार्टिंग में आती है सबसे पहले डेफिनेशन की चीज़ क्या होती है। तो बीजीय व्यंजक की जो परिभाषा है वो ये कहती है चर व अचर मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण करती है। दो प्रकार की राशियां हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि, दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है? बीजीय व्यंजक का निर्माण करती है। चर व अचर राशि मिलकर बीजीय व्यंजक बनाती है या निर्माण करती है। अब इसमें नई बात ये आई कि इसमें दो राशियों का जिक्र किया इसने, एक तो चर का और एक अचर का, कि चर कौन सी होती है और अचर कौन सी होती है। तो बात करें चर, वे राशियाँ जिनका मान हमें ज्ञात न हो, या फिर वे राशियाँ जिनका मान निश्चित न हो, जिनका मान बदलता रहे, फिक्स न हो, जिनका मान कभी निश्चित न हो या फिक्स न हो, वो चर राशियाँ होती है। जैसे x है, y है, z है, a है, b है इत्यादि। ठीक है, यानी चर राशि वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं, वे राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता है, वो कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो वो राशियां चर राशियां कहलाती है। दूसरी आई है अचर राशियां, फिक्स। ठीक है, अचर जो चल फिर न सके, नाम से पता चला चर जो चल फिर सके, अचर जो चल फिर न सके, यानी वे राशियां जिनका मान निश्चित हो, वे राशियाँ जिनका मान निश्चित हो वो कौन सी राशियाँ होती है आपकी? वो अचर राशियाँ होती है। जैसे 5 है, 5 का मान 5 ही रहेगा, 2 है, 2 का मान 2 ही रहता है, 10 है, 10 का 10 ही रहता है, 15 का 15, 12 का 12, यानी गिनती का कोई भी अगर आप डिजिट उठाओ, अक्षर उठाओ, तो वो किस में आता है? अचर में। और आपकी ABCD का कोई अक्षर अगर गणित में आता है तो उसे हम कौन सी राशि बोल देते हैं? उसे चर राशि बोलते हैं। अब चर और अचर मिलती है तब किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। अब मिलती है तो गणित में मिलने के लिए हम 4 निशानों का प्रयोग करते हैं। बीजीय व्यंजक गणित में चर और अचर मिलती है तो 4 निशानों से मिलती है। 4 निशान कौन कौन से? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन चारों में से किसी भी निशान से अगर आप एक चर को और अचर को, चर राशि को और अचर राशि को मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका बीजीय व्यंजक बन जाता है। कैसे? देख लो, मैंने एक ये राशि ली, अचर है या चर है? चर है क्योंकि मान हमें नहीं पता। और मैंने एक ली ये राशि 6 जो कि अचर है, 6 का मान 6 होता है, हमें पता है। अब इन दोनों को मिलाना है तो मैंने कोई एक निशान लिया, जो आपने 4 निशान बोले थे मिलाने के लिए, उनमें से एक निशान को उठाया, प्लस को, और इन दोनों को मिला दिया। जैसे मैंने इनको मिलाया, ये क्या बन गया? आपका बीजीय व्यंजक बन करके तैयार है। इस प्रकार से होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक सबसे पहले बात आई थी डेफिनेशन की, तो चर व अचर राशियाँ मिलकर के किसका निर्माण करती है? बीजीय व्यंजक का निर्माण करती है। और इसमें 2 राशियाँ हैं, एक चर और एक अचर। चर वे जिनका मान हमें पता नहीं होता, और अचर वो जिनका मान हमें पता होता है। दोनों मिलेंगी, मिलाने के लिए हम 4 निशानों का प्रयोग करते हैं। चारों में से कोई सा भी एक हो, चारों साथ नहीं, कोई सा भी एक निशान लगा हो बीच में, तो वो बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे मैंने एक ये लिया 2x और प्लस कह रहा हूँ 6, तो इसमें 2 आई है अचर, कोई दिक्कत नहीं, एक चर है, आई तो चर और अचर दोनों है ना, चर और अचर दोनों आए तो वो बीजीय व्यंजक बन जाता है आपका। ठीक है, परिभाषा क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रकारों की कि इसके प्रकार कितने होते हैं।
बीजीय व्यंजक के जो प्रकार है वो मुख्यतः 2 प्रकारों में डिवाइड होता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से एक ही प्रकार है, क्योंकि हम इसमें आपके जो यूनिट दे रखी है ये बीजीय व्यंजक का जो भाग दिया है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों का जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, और एक आएगी बीजीय सर्वसम्मिकाएँ, ठीक है, उनका उपयोग करके गुणनखंड याद करना। ठीक है, इतनी ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजकों के प्रकारों की बात करें तो बीजीय व्यंजक जो है वो मुख्यतः, वैसे तो बीजीय व्यंजक 8 प्रकार के होते हैं, 4 पदों के हिसाब से और 4 घातों के हिसाब से, लेकिन आपके सिर्फ पदों का विवरण है तो हम पदों की बात करें। पदों के हिसाब से 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी और एक होता है बहुपदी। बीजीय व्यंजक पदों के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं। अब एक समस्या यहाँ पे आ गई कि हमें कैसे पता चले कि किस बीजीय व्यंजक में पद कितने हैं। तो ये एक पद हो गया, वो तो ठीक है एक पदी हो गया, लेकिन पदों का पता हम कैसे लगाएं कि हमें पता कैसे चले कि पद कितने हैं। इजी से है, बिल्कुल इजी मेथड है इसका। मैंने ये कोई लिया बीजीय व्यंजक, चर और अचर दोनों है, बीजीय व्यंजक है। अब मैं कहूँ कि बीजीय व्यंजक में पदों को ढूंढने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपको काम में लेनी है। पदों की संख्या ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जितने प्लस माइनस के निशान होंगे, सिर्फ 2 ही निशान काउंट करने हैं, जितने प्लस व माइनस के निशान है, जितने प्लस माइनस के चिन्ह है उतने ही उसमें क्या होंगे, पद होंगे। जितने प्लस माइनस के साइन हो बीजीय व्यंजक में उतने ही उसमें पद है। अगर 2 निशान है प्लस माइनस के तो 2 पद है, 3 है तो 3 पद है, 4 है तो 4 पद है, 1 है तो 1 पद है। अब जैसे इसमें देखें तो इसमें आपको पद निशान तो एक ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो निशान प्लस का एक ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी काम में करना है कि अगर आपको कोई अंक दे, चाहे वो चर दे चाहे वो अचर दे, कोई भी डिजिट आपको दे रहा है गणित के अंदर, चर या अचर, तो उसके आगे अगर आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हमेशा अपनी बात दिमाग में रखो दोस्तों कि उसके आगे निशान किसका होता है, हमेशा ही प्लस का साइन होता है। जैसे ये x है, इसके आगे कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये प्लस का है। ये 2 है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब किसका है, प्लस का। कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा ये 5, बताओ ये 5 किसकी है, तो 5 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब 5 किसकी है, प्लस की है। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नज़र नहीं आता, मतलब वो किसकी है, प्लस की है। तो एक बात ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, तो इसमें एक निशान तो ये रहा और एक आगे जो दिखाई नहीं दे रहा था, गायब था लेकिन था, तो उसे भी काउंट करेंगे। तो 2 निशान हुए, तो इसमें कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। जितने निशान उतने पद। जैसे ये लो, ये लिया मैंने, एक माइनस है और एक आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो 1 माइनस 1 प्लस कितने हुए, 2 निशान हुए, तो मतलब इसमें पद कितने हैं, 2 है। जितने प्लस माइनस के निशान उतने ही उसमें क्या होते हैं, पद होते हैं। आगे बात समझ में। पदों के बाद हम बात करते हैं प्रकारों की। तो प्रकार हमने 4 लिख रखे हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। तो नाम से पता चल रहा है एक पदी जिसमें एक पद हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो वो एक पदी होगा। जैसे ये लो मैंने कोई लिखा 2x। अब इसमें मैं पूछूं निशान कितने हैं, तो इसके आगे कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, वहाँ पे प्लस का है, तो एक ही निशान हुआ इसमें प्लस, और जिसमें एक निशान है मतलब उसमें एक पद है, और जिसमें एक पद है वो एक पदी है। ठीक है। उसके बाद आता है द्विपदी, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो। मैंने ये लिखा 2x या फिर x - 4। मैं पूछूं इसमें कितने निशान हैं, आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 निशान है, एक माइनस का रहा और एक x के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर भी किसका है, प्लस का है। तो 2 निशान है, तो माइनस प्लस 2 निशान, तो 2 निशान तो मतलब 2 पद। जिसमें 3 पद हो वो क्या होगा, त्रिपदी होगा। जैसे ये लो x² + 4x - 5 कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो इसमें 3 पद हो गए। और बहुपदी जिसमें 3 से अधिक हो, अब 3 से अधिक कितने भी हो, 4 5 7 10 12, हमें कोई मतलब नहीं है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 है वो त्रिपदी हो गया, 3 से ज़्यादा है वो बहुपदी हो गया। 3 से ज़्यादा जैसे ये लो x³ - 6x² + 5x + 4, मैंने कोई बीजीय व्यंजक लिखा है। अब इसमें पदों की बात करें तो 1 2 3 4 निशान है, 4 है मतलब 4 पद हो गए, 4 पद हो गए मतलब 3 से ज़्यादा है, और 3 से ज़्यादा है मतलब ये क्या है, बहुपदी बहुपद है। तो बहुपद जो है वो पदों के हिसाब से 4 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। घातों के हिसाब से भी वो 4 प्रकार के होते हैं। इजी सा है घातों वाला, जैसे पदों वाला आसान था वैसे घातों वाला भी है। घातों वाला कौन कौन सा होता है, एक घाती, हालांकि है नहीं कोई बात नहीं फिर भी देख लो, द्विघाती, त्रिघाती और बहुघाती। ठीक है,
एक घाती जिसमें एक घात हो, वो भी याद रखें, एक घात तो हो लेकिन किसकी हो, चर राशि की, जिसमें चर की घात जो है, चर की घात एक हो, वो एक घाती कहलाता है। जैसे ये रहा, इसमें चर राशि x है और घातांक हमने पीछे पढ़ा था, घातांक का पता कैसे लगता है, सर पे जो मान बैठता है वो घात होती है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, और जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे कोई भी चर के, कोई भी संख्या के सर पर अगर कोई भी मान नहीं बैठा होता तो वहाँ पे एक होता है, क्योंकि अपनी दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और गणित की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका एक भी होता है और उसका प्लस का निशान भी होता है। दो चीज़ें उसकी होती है हमेशा ही, ठीक है। तो इसके अवसर पे कोई मान नहीं था, मतलब घात एक है, एक घात है, वो क्या हो गया, एक घाती, जिसमें चर की जो घात है वो 2 हो, वो क्या होगा, द्विघाती। जैसे ये रहा, ये रहा, इसमें चर की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। काउंट नहीं करनी, टोटल नहीं करना, हमें ये देखना है कि किस पद में सबसे ज़्यादा घात है, किस में सबसे ज़्यादा घात है। तो इसमें हम आए तो इसमें हमने देखा कि चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसमें 2 घात है, 2 घात है, मतलब ये कौन सा हो गया, द्विघाती। 3 घात वाला, जिसमें 3 घात होनी किसकी चाहिए, सिर्फ चर की, अचर की काउंट नहीं करनी, चर की घात 3 होनी चाहिए। जैसे ये रहा, इसमें चर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे 3 है। तो अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 हो गई। और जिसमें 3 घात हो वो त्रिघाती। और बहुघाती जिसमें 3 से अधिक हो, अब 3 से अधिक उसमें कितनी भी हो, 4, 5, 7, 10, 12, 15, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा 4x की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब मैं पूछूं इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात इसमें 6 है, यानी 3 से ज़्यादा हो गई, और 3 से ज़्यादा हो गई मतलब क्या हो गया, ये बहुघाती बहुपद हो गया। तो या बहुघाती बीजीय व्यंजक, बहुपद और बीजीय व्यंजक सिमिलर होते हैं लेकिन हम उनको बीजीय व्यंजक ही बोलते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं, कैसे बनता है, प्रकार कितने होते हैं, इतनी बातें क्लियर है, कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बीजीय व्यंजकों में योग की क्रिया, 4 क्रियाएं हैं आपकी, योग की, व्यवकलन की, गुणा की और भाग की। लेकिन उन क्रियाओं से पहले मैं एक स्पेशली आपको बात बताऊं कि आपको बीजीय व्यंजक दे दिया, एक कोई भी बीजीय व्यंजक अगर आपको दे, जैसे मान लो ये दिया 2x + 4 और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 3, ये कोई बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इस बीजीय व्यंजक में मैंने 2 पद ऐसे लिखे हैं जिनमें आपस में जोड़ भी हो रहा है और घटाव भी हो रहा है, जुड़ भी सकते हैं वो और घट भी सकते हैं। अब इनमें हमें कैसे पता चले कि कौन से पद जो है वो आपस में जुड़ेंगे और कौन से पद वो आपस में घटेंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ और देखनी ज़रूरी है, वो होती है सहजातीय या विजातीय पद, यानी दिए गए बीजीय व्यंजक में जो पद है वो कौन से हैं। तो पहले हम बात करें सहजातीय पदों की, कि सहजातीय पद कौन से होते हैं। सहजातीय पद की जो परिभाषा है वो ये कहती है, ऐसे पद जिनमें चर व चर राशि जो आपको दी गई है वो चर राशि व उसकी घात, चर राशि और उसकी घात दोनों समान हो, दोनों एक जैसी होनी चाहिए, वो कौन से पद कहलाते हैं, वो सहजातीय पद कहलाते हैं। ऐसे पद जिनमें चर राशि और उसकी घात जो है वो दोनों ही क्या हो, एक जैसी हो। जैसे ऊपर आपको ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 निशान है, तो 5 पद हो गए, 5 पद है। अब मैं इसमें पूछूं कि क्या आप इस बीजीय व्यंजक में, फ्रेंड्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस बीजीय व्यंजक में आप पद बता सकते हो कितने हैं। भाई सामने से देखें तो इसमें आपको 5 निशान नज़र आ रहे हैं, मतलब 5 पद हो गए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इन 5 पदों में कुछ पद ऐसे भी हैं जो आपस में जुड़ भी जाएंगे और घट भी जाएंगे, ठीक है, जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब हम उनका पता कैसे लगाएं, तो देखो मैंने सहजातीय पद की यहाँ परिभाषा बताई, ऐसे पद जिनमें चर राशि और उसकी घात, यानी चर राशि भी दोनों में इक्वल हो। चर राशि का मतलब अगर इसमें x है तो इसमें भी x आया हो, इसमें भी x आया हो। चर राशि ऐसे पद जिनमें चर राशि और उसकी घात दोनों समान हो। जैसे इसमें चर राशि x है और उसकी घात 2 है, चर राशि x है, घात 2 है, तो ऐसा कोई और पद है जिसमें x की घात 2 हो, क्योंकि x तो इसमें भी है इसमें भी है लेकिन 2 घात नहीं है, मतलब ये किसी के साथ सहजातीय नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि और उसकी घात दोनों किसी के साथ समान नहीं हो रही। आगे आए इसके अंदर तो इसमें चर राशि की घात कितनी है? 1 है। और आगे इधर आए तो इसमें भी चर राशि की घात 1 है। तो इन दोनों को हम ध्यान से देखें, इस पद को और इस पद को, इसमें चर राशि भी x आई है और घात भी दोनों पे 1 है। मतलब ये दोनों कौन से पद हो गए? सहजातीय पद हो गए। जिनमें चर और उसकी घात दोनों बराबर हो तो वो पद कौन से पद कहलाते हैं? सहजातीय पद कहलाते हैं। और सहजातीय जो पद होते हैं, सहजातीय जो पद होते हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं। सिर्फ सहजातीय पद ही आपस में जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, अदरवाइज नहीं घटेंगे। सहजातीय होना कंपलसरी है। अब 2 बात लिखी मैंने, जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, है ना? ये तो उल्टा हो गया ना, जुड़ भी जाए घट भी जाए, हमें क्या पता लगे कि जुड़ेंगे कब और घटेंगे कब। उसका भी तरीका बताऊंगा कि सहजातीय पद ढूंढना आ गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये बता करें कि सहजातीय पद जुड़ेंगे कब और सहजातीय पद जो है वो घटेंगे कब। अगर वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है तो साइड में आपको नज़र है, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। जाएंगे तो जाते समय वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर करना न भूलें, ठीक है? आपके सहयोग की बिल्कुल आशा में हैं हम। तो सहजातीय पद जुड़ या घट सकते हैं, ठीक है? अब हमें कैसे पता चले कि जुड़ेंगे कब और घटेंगे कब? तो याद रखो, यदि पदों के निशान समान है, पदों के चिन्ह समान है, यानी जो सहजातीय पद आपने ढूंढे हैं उनके अगर चिन्ह समान है तो वे जुड़ेंगे, तब तो वो जुड़ेंगे। और यदि पदों के चिन्ह समान नहीं हैं तो वे घटेंगे। यानी जो सहजातीय पद हमने ढूंढे हैं अगर उनके निशान दोनों के एक जैसे हैं तब तो वो जुड़ेंगे, और निशान अगर दोनों के एक जैसे नहीं हैं तो वो घटेंगे। सहजातीय पदों की बात हो रही है, ठीक। अभी इसमें हमने देखा तो चर की घात भी 1 थी, समान थी, मतलब ये दोनों सहजातीय पद है। अब इनके निशानों की बात करें तो प्लस और प्लस समान निशान है, मतलब दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ दो। क्या मिला आपको? 3x स्क्वायर प्लस 2x और 6x, 6 और 2 कितने हो गए? 8x। उसके साथ साथ एक ये भी देखो, अचरपद इसमें भी है, अचरपद इसमें भी है, दोनों है तो अचरपद ही। तो अचरपद भी सहजातीय की कैटेगरी में आते हैं, अचरपद भी सहजातीय की कैटेगरी में आते हैं। जिनके साथ कोई चर राशि नहीं लगी हो वो अचरपद होते हैं। तो ये दोनों काउंट होंगे। अब इनके बात करें जुड़ेंगे या घटेंगे, तो ये प्लस का और ये माइनस का निशान समान नहीं है तो ये घटेंगे। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, और निशान जो है वो बड़ी संख्या का आएगा, 4 बड़ा है और वो भी प्लस का, तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। ये आपका सही बीजीय व्यंजक बना है। यानी अगर आपसे इसमें पदों की संख्या पूछता तो आप इसमें 5 नहीं कह सकते थे, आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद जो एकदम सार निकलेगा उसमें आपको पद बताने। तो अब इसमें पद कितने हैं? 3 पद है, ठीक है? सहजातीय पद हो गया आपका। उसके बाद आता है विजातीय पद, कि विजातीय पद क्या होता है? ऐसे पद जिनमें चर राशि या उसकी घात, चर राशि या उसकी घात दोनों समान न हो, या दोनों में कोई एक समान न हो। यानी या तो चर राशि समान न हो या उसकी घात समान न हो, तो वो क्या होते हैं? विजातीय पद कहलाते हैं। और विजातीय पद जो है वो किसी के नहीं होते, न तो वो जुड़ते हैं और न ही वो घटते हैं। विजातीय पद न जुड़ते हैं और न ही घटते हैं। न तो वो जुड़ेंगे और न ही वो घटेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है? ये थी आपकी बेसिक बातें बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक कहते किसे, डेफिनेशन पढ़ ली, कैसे बनता है वो पढ़ ली, वो उसमें 2 राशि आती है, एक चर राशि और एक अचर राशि, वो हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने पढ़ा बीजीय व्यंजकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो पढ़ लिए। और उसके बाद हमने पदों का पता लगाना ढूंढ लिया, और पदों के बाद पदों में भी ये ढूंढना हमने आने सीख लिया कि सहजातीय पद कौन से होते हैं और विजातीय पद कौन से होते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे चारों गुणधर्म,
चारों गुण धर्म कौन कौन से? बीजीय व्यंजकों को योग करना, उनका घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। ये चारों संक्रियाएं हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। उसके बाद एक और रह जाएगी आपकी, और वो रह जाएगी क्या? सर्वसम्मिका। अगर आगे हो सके तो आगे वाले वीडियो में इसके अंदर हम साथ ऐड कर देंगे सर्वसम्मिका को। अगर नहीं हुआ तो उसका भी नया वीडियो आपको अपलोड होके मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मन से अच्छा लगा हो, तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है।